अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असाइनमेंट प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं जुनैद जहांगीर। आज असाइनमेंट एपिसोड में हम बात करेंगे डेंगू से मुतालिक जो खौफ लाहौर में पाया जाता है, और न सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर के गिरदोनिवा, बल्कि अगर बात की जाए डेंगू से मुतालिक तो ये पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में ये मर्ज़ अब फैल चुका है और इसके मरीज़ मुख्तलिफ शहरों में जो है वो तशख़ीस होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लाहौर की बात करते हैं तो यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं गंगाराम हॉस्पिटल में। आइए आपको लिए चलते हैं अस्पताल के अंदर के जाने पर। वहाँ पर जो डेंगू मरीज़ों के साथ उनके अहलो वयाल रिश्तेदार आए हैं उनसे बात करते हैं, डॉक्टर से भी बात करते हैं और देखते हैं कि आया जो इंतज़ाम किए गए हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से वो सेटिस्फैक्ट्री हैं या नहीं। आइए चलते हैं अस्पताल के अंदर। आइए आपको हम लिए चलते हैं उन लोगों की जाने पर यहाँ पे जो खुसूसन इंतज़ाम किए गए हैं। जैसा कि सामने मॉनिटरिंग सेल दिखाई दे रहा है, खादिम आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की तरफ से मॉनिटरिंग शिकायत सेल, डेंगू के हवाले से शिकायत, ये राब्ते के हवाले से नंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वो सेल है जो कि गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है ताकि जो मरीज़ हैं और उनके साथ जो अहल वयाल या दोस्त या अहबाब उनके साथ जो आए हैं, यानी जो मरीज़ों को लेकर अस्पताल में आए हैं, वो शिकायत, अगर उनकी कोई शिकायत है तो वो यहाँ पर दर्ज भी करा सकते हैं और ये उसको मॉनिटर भी करेगा। यहाँ पर जो इंतज़ामात खुसूसन हम देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद भी इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है और सेल है, मॉनिटरिंग सेल, उस पर हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे जानना चाहेंगे यहाँ पर किस तरह से मॉनिटरिंग आप लोग कर रहे हैं गंगाराम हॉस्पिटल? मॉनिटरिंग तो चेयरमैन साहब हमारे बात करते हैं। मॉनिटरिंग की बात नहीं है, हम तो यहाँ पे सीएम साहब ने हमें बिठाया कि यहाँ पे खिदमत करने के लिए जो भी मरीज़ यहाँ पे जाता है, जिसको खून नहीं मिलता या जिसका चेक वगैरह नहीं होता, जिसको टेस्ट नहीं होता, तो हमारे पास अगर शिकायत करता है हम उसकी शिकायत दूर करते हैं, खुद जाकर ड्रिप वगैरह लगवाते हैं, एडमिट करवा देते हैं। जो भी मामला आता है कि खून भी नेगेटिव तक नहीं मिल रहा तो हमने भी दे दिया है, वो भी दिया है। और जितने ही मामला था, ज़ाहिर फ़र्ज़ भी बनता है, बहसियत इंसान भी, बहसियत पाकिस्तानी भी, इखलाकी फ़र्ज़ है सर हमारा ये। और ये यहाँ पे हमें बिठाने से सीएम साहब ने बहुत फ़ायदा कि यहाँ पे बंदा को नाराज़ होकर वापस नहीं गया। नहीं तो हमारे जब हम नहीं आए थे यहाँ पे तो बड़ी शिकायतें थी जी, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, दवाई नहीं मिलती जी, बंदे वहाँ पे एडमिट नहीं करते जी, वो ड्रिप नहीं लगा रहे। नहीं तो अब आपने किस तरह से जो है वो ओवरकम की इन शिकायत को, इन कंप्लेंट्स को? शिकायत कम नहीं की, हमारे बैठने से हमारे बैठने से डॉक्टर हजरात और पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे बंदों को ये पता है कि सीएम साहब ने मॉनिटरिंग सेल बनाया हुआ है, उसी वजह से वो भी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हमारे पास कोई बंदा आया था शिकायत लेकर, हम उसका फौरी अजाला करा देते हैं। यानी ये शिकायत सेल यानी हुकूमत पंजाब की इंटरवीन जो उन्होंने किया है एक तरह से, वो ज़रूरी था। यानी हॉस्पिटल की क्या इंतज़ामिया इस काबिल नहीं है या रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नहीं, काबिल है, यहाँ पे ये कोई बात नहीं है कि एमएस सब बड़े अच्छे हैं यहाँ पे शेख साहब जो हैं, लेकिन फिर भी मामला ऐसे थे कि हमारे आने से बहुत फ़र्क पड़ा है। बहरहाल ज़रूरत महसूस की गई तो आप लोगों को बिठाया गया। जी 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 जी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बेपनाह रश जो है वो देखने में आ रहा है, और इस रश की बुनियादी वजह यह है कि खौफ जो पाया जाता है लाहौर शहर में, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत अहम तरीन शहर है, वहाँ पर खौफ की कैफियत भी पाई जाती है। और ये खौफ मच्छर के बाइस है, और मच्छर जो कि डेंगू फैला रहा है, यानी मच्छर की दहशतगर्दी लाहौर शहर में और गिरदोनिवाह में जो है वो कायम है, और इसको ओवरकम करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। यहाँ वार्ड की जानिब हम चलते हैं और आपको हम दिखाएंगे कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या उनको कोई शिकायत तो नहीं है, इंतज़ामात कैसे यहाँ पर किए गए हैं। डेंगू से मुतालिक मरीज़ हैं, उनकी सहूलत के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो पोर्शंस बना दिए गए हैं, मुख्तलिफ डिविजन्स कर दी गई हैं। यहाँ पर बैनर्स भी आवेज़ा हैं कि सहूलत हो उन मरीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर आए हैं अपने अपने दुख, अपने दर्द और डेंगू के मर्ज़ को लेकर। जैसे डेंगू लेबॉर्ट्री भी यहाँ पर जो है वो कायम है, उसका ऑफिस है। इसके अलावा रिपोर्ट्स लेने के लिए भी जो है वो असिस्टेंस फराहम की गई है। तो आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप किस सिलसिले में यहाँ पर मौजूद हैं? मैं एक मरीज़ लेके आया हूँ डेंगू वाला। हाँ, तो क्या डेंगू तशख़ीस हो गया है? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी वो तशख़ीस कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन मैं ये निज़ाम देख के बहुत खुश हुआ दिल कि जितनी ये मुसीबत आई, पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये किस किस्म के सिम्टम्स थे मरीज़ में जो आप यहाँ पर लेके आए? आपको खदशा हुआ कि डेंगू हो सकता है? टांगों में दर्द होती है, सर में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, तमाम जिस्म दर्द करता है।
ये इसके अलामत ज़्यादा अच्छा। इसके बेस पे लाए हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी कभी इम्कान मौजूद है कि डेंगू ना हो, यानी तशखीस अगर हो? हाँ, हो सकता है कि ना हो। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ठीक काम कर रहे हैं डेंगू के हवाले से? एब्सोल्युटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही यानी कि पंजाब में बहुत अच्छा काम। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, जैसा कि मुख्तलिफ सूबों में भी बात हो रही है, कि अगर इंतजामात कर लिए जाते, मुनासिब इंतजामात हो जाते, स्प्रे हो जाता पहले से ही, तो ये डेंगू वबा ही ना फैलती। वो तो बात बोल रहा था, वो तो इश्यू अगर लोग इसमें सियासत करते हैं कि ये मगर जो चीफ मिनिस्टर साहब वज़ीर साहब जो काम कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक और साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और बताया जा रहा है कि ये भी गालिबन डेंगू से मुतालिक ही यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। आप यहाँ पर जो आए हैं हॉस्पिटल सर गंगाराम में, तो क्यों आना हुआ यहाँ पर? भाजी ये टेस्ट कराने आए थे, यहाँ बुखार हो गया था तो यहाँ पे टेस्ट कराने आए। डेंगू तशखीस तो नहीं हुई? नहीं, वो नहीं हुई, वैसे बुखार रहा 104 105 ये था। टेस्ट हो गया है आपका? हाँ, टेस्ट हो गया। अब हम आपकी जो है वो यकीनन हम देखेंगे कि डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, नर्सेज भी यहाँ पर एक्टिवली मौजूद हैं, और वैसे भी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक 1000 मज़ीद नर्सें जो हैं वो भर्ती की जा रही हैं हंगामी बुनियादों पर, क्योंकि एक हंगामी कैफियत हम देख रहे हैं कि सूबे पंजाब, खुसूसन सूबे पंजाब की सूबाई कैपिटल लाहौर में जो देखने में आ रही है, यहाँ पर भी कुछ हमें जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है उनमें से हम देख रहे हैं कि लाहौर शहर डेंगू मर्ज से मुब्तला दिखाई दे रहा है। रोज़ाना अनफॉर्चुनेटली कई अफराद जो है वो मौत की नींद सो रहे हैं, जो कि एक लम्हा फ़िक्रिया है पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से भी अगर हम देखें, और अवामी सतह पर जो आगाही है उस हवाले से भी देखें, और हॉस्पिटल्स की सतह पर भी अगर देखा जाए तो इस एतबार से भी। हमारे साथ डॉक्टर सना मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में होती हैं और यहाँ पर डेंगू के मरीज़ों के हवाले से डेडिकेटेडली ये स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। आपको क्या मुश्किलात हैं इस जगह पर? क्या आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती पेशेंट्स के साथ? नहीं, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट बल्क बहुत ज़्यादा है, पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं, हमारी ड्यूटी आवर्स ज़्यादा है। वैसे हमारी कोई अलग शुक्र है, यहाँ पे मैनेजमेंट इतनी है कि हम लोग इजीली काम कर रहे हैं अपना। आप देख रहे हैं यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ भी सारा काम कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स भी एट अ टाइम 80 to 100 डॉक्टर्स एट अ टाइम हम एमरजेंसी में प्रेजेंट। डॉक्टर्स हैं 80 to 100 डॉक्टर्स एट अ टाइम इमरजेंसी। इस वक्त हमारी अपनी जो है वो 75 हम लोग यहाँ पे हैं, जो डिफरेंट वार्ड्स में अपॉइंट है। आप देख लीजिए यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, ऊपर जो काउंटर्स बने हैं वहाँ पे भी एक ही काउंटर पर 4-5 डॉक्टर्स बैठे हैं, वार्ड्स में भी हैं, और इससे हमारे साथ सीनियर्स भी हमारे कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर सना, ये डेंगू है क्या? डेंगू वायरल इन्फेक्शन है, और ये वैसे तो पहले पाकिस्तान में तो कॉमन था, ये अभी एपिडेमिक है, और आपको पता है इसकी रीज़न क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ हाइजीन। हमारे यहाँ पे लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, इसलिए यहाँ पे ये आया, वरना ये हमारे कंट्री में प्रेवलेंट नहीं था। और ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें ज़्यादा टेंशन है, पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना हैरेसमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। वायरल टेम्परेचर है 5 to 7 डेज उसे सेटल होते होते हो जाते हैं। ये है कि कॉम्प्लिकेशन, अगर री इन्फेक्शन हो किसी वजह से, अगर एक बार पेशेंट प्रेजेंट किया, दोबारा से उसे री इन्फेक्शन हो, तब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स आते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे सब नॉर्मल सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, जिन्हें हमको पैनाडॉल और इस तरह की नॉर्मल मेडिसिन दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की या एक्स्ट्रा इमरजेंसी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लेटलेट्स के हवाले से कुछ बताएंगे आप? ये कम हो जाते हैं तो ये डेंगू हो जाता है? इस फीवर का पैटर्न ये है कि जैसे जैसे फीवर राइज करता है वैसे वैसे प्लेटलेट काउंट ड्रॉप होता है, और 5 to 7 डेज के बाद जब फीवर सेटल होना शुरू हो जाती है, खुद ही से बैक टू नॉर्मल वैल्यू आना शुरू हो जाता है। हमारे पास नॉर्मल वैल्यू होती है 1,50,000 अप टू 4 lakhs, तो ये ड्रॉप हो गए। कुछ बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो तो बिल्कुल नॉर्मल प्लेटलेट के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके सिर्फ हम लोग उन्हें फिर 4 to 5 डेज बाद एडवाइस कर देते हैं कि वो दोबारा CBC रिपीट करवाएं। जिनका 1 लाख से कम हो जाए, हम उन्हें कहते हैं कि आप डेली बेसिस पर रिपीट करवाएं। अदरवाइज अगर तो री इन्फेक्शन हो जाए तो किसी वजह से फिर उसके अगर 50,000 20,000 से कम हो जाए तब उन्हें ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज उनको ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत नहीं होती। इस वक्त हम मौजूद हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के जो ब्लड बैंक का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर, और डॉक्टर कदीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर इनकी क्या जो है वो सरगर्मियाँ हैं और किस तरह से काम जो है वो हो रहा है। डॉक्टर साहब, क्या यहाँ पर ब्लड बैंक में किस तरह से आप जो डेंगू के मरीज़ हैं उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको क्या फ़ायदा यहाँ से पहुँच रहा है? देखिए जी, जो ब्लड बैंक पे हम जितने भी लोग डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं प्लेटलेट बनाने के लिए, तो हम उनको पूरी सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। प्लेटलेट जो है हमारे पास मशीन मौजूद है, सिर्फ एक जो कहलाती है सेंट्रीफ्यूज मशीन, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज मशीन, तो इससे हम इसको प्लेटलेट अलहदा करते हैं एक बैग में से, ठीक है जी।
तो ये तकरीबन डेली हमारे तकरीबन 150 से 200 के करीब हमारे प्लेटलेट्स बन रहे हैं, जितने डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, और वो हम पेशेंट्स को देते हैं। अजीज़ व अकारिब जो अफराद हैं वही ये डोनेट करते हैं, या आम सतह पर भी लोग आ रहे हैं, आम शहरी भी आ रहे हैं और कहते हैं कि जी हम पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए जो कि इस मुसीबत की घड़ी में हैं उनको हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प आउट करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आ रहे हैं? नहीं, ज़्यादातर तो फैमिली डोनर ही आते हैं, या दोस्त अहबाब ही जो जिनके मरीज़ों के हैं दोस्त अहबाब ही आते हैं। अच्छा, तो ये प्लेटलेट्स किस तरह से यहाँ पर जो है ट्रांसफ्यूजन जो ये डिपार्टमेंट है किस तरह से प्लेटलेट्स बनते हैं? क्या वाइट सेल्स का इससे क्या ताल्लुक है? थोड़ी सी वजाहत कीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो जो नहीं जानते वो समझ सकें। इसमें जो हमारे पास जो प्रोसीजर है वो सेल सेपरेटर वाला नहीं कहलाता, सेल सेपरेटर एक सिंगल डोनर होता है, और ये जो हमारे पास सहूलत मुहैया की गई है वो सिर्फ सेंट्रीफ्यूज रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए है, जिसमें कि हम एक डोनर को एक बैग ले लेते हैं, फिर उसको एक मशीन में घुमाते हैं, जिसमें कि पहले एक प्लाज्मा बनता है, फिर प्लाज्मा के बाद उसको फिर दोबारा घुमाते हैं, तो वो फिर उसमें से हम प्लेटलेट। वो सेपरेटर क्यों नहीं है हमारे पास? क्या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है या अस्पताल उसके लिए हमारा पूरा जो डिपार्टमेंट है इसके लिए कोशिश कर रहा है कि वो जल्दी हमें मुहैया कर दी जाएगी। बहुत तादाद कम भी बताई जा रही है जो सेपरेटर हैं, और एक दो हॉस्पिटल्स जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आता है, गोके सर गंगाराम हॉस्पिटल भी एक बड़ा हॉस्पिटल है शहर का, लेकिन सेपरेटर जो है वो क्या वजह है कि अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक या दो जगह पर ये मौजूद है? ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके बाद प्रोसेस चल रहा है, तो सारा प्रोक्योरमेंट वगैरह हो चुकी है, तो इंशाल्लाह जल्द जो है ना वो आ जाएंगी हमारे। आपकी राय में जो सेपरेटर है वो अगर उसकी मशीनें बढ़ जाएं तो फिर तेज़ी के साथ ये हम इस पर काबू पा सकते हैं डेंगू के मरीजों पर, और मर्ज जो है वो काबू में आ जाएगा? हाँ डेफिनेटली, वो तो उसमें तो फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जी, हम बात कर रहे थे डॉक्टर कदीर से, और ब्लड बैंक के हवाले से भी जो है बात हुई, डेंगू के मरीजों को किस तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिशें हो रही हैं उस पर भी गुफ्तगू की है। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जारी है सिलसिला असाइनमेंट का। जैसा कि हमने मुख्तलिफ लोगों से यहाँ पर बात की है, काफ़ी लोग जो है सेटिस्फाइड दिखाई दी है, लेकिन यहाँ पर अली असगर साहब मुझे मिले हैं और सर गंगाराम हॉस्पिटल में इनको कुछ मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। अब एग्जैक्टली इनसे पूछ लेते हैं कि क्या मुश्किलात इनको हैं। जी असगर साहब, क्या आप बता रहे थे, क्या मसला है? सबसे बड़ा मसला जो है ना, मेन पे जब बंदा दाखिल अंदर होता है ना, वहाँ पे बेड नहीं है जो रिसीव करके अंदर लेके आए, चेयर नहीं मिलती जो अंदर लेके आए। अपनी मदद आपके तहत बाहर से उठा के ला रहे हैं, या फिर वो स्ट्रेचर पे ला रहे हैं, या जैसे भी खुद ला के, इनका अमला नहीं इधर लेके आता। फिर यहाँ पे जब आ जाते हैं आगे वो देखने वाला कोई नहीं है, वो कोई किसी तरफ भेज देता, कोई किसी तरफ। काफ़ी लोग तो सेटिस्फाइड दिखाई दिए, उनको कोई मसाइल नहीं है। आप लोग बता नहीं सकते ना, लोग इतने मजबूर हैं, खौफजदा हैं कि वो कोई बंदा बताने को तैयार नहीं है कि अगर हम बताएंगे, इनकी कंप्लेंट करेंगे तो ये हमें एडमिट नहीं करेंगे। खौफजदा अस्पताल वालों से हैं, वज़ीर आला से, अस्पताल वालों से। वज़ीर आला साहब ने तो हमारी बहुत हेल्प की है, उनकी वजह से ये सारा। यहाँ पर हम पेशेंट्स भी देख रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं किस सिलसिले में यहाँ पर। हम बुखार की वजह बुखार है इसलिए। अच्छा, बुखार है जी। तो टेस्ट करवाने आए हैं कि कहीं डेंगू तो नहीं है? ना, ये टेस्ट करवाना है। अच्छा जी, टेस्ट करवाना। कब से है बुखार, क्या हुआ? ये 2-3 दिन हो गया, 2-3। चलिए, यहाँ पर जिस तरह से व्यूअर्स हमने बात की असाइनमेंट के आज स्पेशल एपिसोड जिसमें हम डेंगू पर बात कर रहे हैं, सर गंगाराम अस्पताल में मौजूद हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं इनसाइड। बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। डेंगू के ही मरीज नहीं हैं, बल्कि वो पेशेंट्स भी हैं जिनको ख़तरा ऐसा महसूस हो रहा है, आम बुखार है, और हम यही दुआ गो हैं कि जिनको आम बुखार है वो डेंगू तशखीस ना हो, क्योंकि फिक्र और जो एक फियर की कैफियत पाई जाती है, लोगों में खौफ की जो एक फ़िज़ा पाई जाती है डेंगू के हवाले से, वो खतरनाक हो सकती है। आप बताइए, कब से आपको ऐसा फील हो रहा है कि बुखार की कैफियत आपको यहाँ पर फील हो रही है जो आप यहाँ पर आई हैं? कल रात से हो रहा था, तो इसलिए मैं सिर्फ चेक करवाने के लिए आई हूँ कि ऐसा कुछ है कि नहीं है। इंतज़ामात के बारे में क्या आप समझती हैं? घरों में भी कहा जा रहा है कि जो है वो पानी ना हो ताकि डेंगू मच्छर की अफजाइश ना होने पाए, तो घरों में भी ख़वातीन एहतियात कर रही हैं? हाँ जी, हम लोगों ने तो अपने घर में मतलब फिनाइल और जो मॉर्टिन कॉइल्स वगैरह होते हैं वो सारे लगाए हुए हैं। हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ पेशेंट से भी, और आइए आपको अस्पताल की मुख्तलिफ हिस्से भी दिखाते हैं, और खुसूसन हम गुफ्तगू करेंगे जो मसला है डेंगू का वो किस तरह से हल हो। असल सवाल ये है। डॉक्टर मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं इसी
एतबार से ये जो खौफ की बात हो रही है, डॉक्टर साहब, खौफ की बात दुरुस्त है, पूरे पाकिस्तान में ये खौफ डेंगू का न सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर शहरों तक भी फैल चुका है। ये आप इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैं ये समझता हूँ कि आपके मीडिया के तवज्जुह से ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि लोगों में खौफ का एलिमेंट ज़्यादा है। हमारे पास मरीज़ जो रोज़ बरोज़ बुखार के बढ़ते चले जाते हैं, जिसको ज़रा सा भी बुखार हो वो पूरा घर यहाँ पर अस्पताल में आ जाता है, छोटे बड़े बच्चे सब आ जाते हैं और वो इस खौफ में मुब्तला होते हैं कि उनको डेंगू हो गया। हमारे पास रोज़ाना 2 से 3 हज़ार पेशेंट आ रहे हैं, जिनमें से 200 सस्पेक्टेड होते हैं और उन 200 सस्पेक्टेड में से भी 2% हैं जो वाकई एक्चुअल डेंगू की कम्प्लिकेशन का शिकार हैं। तो इस वजह से इतने मरीज़ों के रश की वजह से जो एक्चुअल पेशेंट भी है बाज़ औक़ात वो नेगलेक्ट होने का ख़दशा होता है। वो कि हमारे यहाँ गंगाराम में इंतज़ाम डेंगू के 5 वार्ड्स हैं और 24 आवर काम हो रहा है। दवाइयाँ सारी हॉस्पिटल की तरफ से सप्लाई जारी है। जो CBC टेस्ट हैं विदिन 10 मिनट्स हम दे रहे हैं। मगर मैं तो शहरियों को ये बताना चाहता हूँ आपके हवाले से कि प्लेटलेट्स की कमी सिर्फ डेंगू की वजह से नहीं होती और बहुत सारी बीमारियां हैं, टाइफाइड में, TB में, हेपेटाइटिस में और क्रॉनिक इल जो पेशेंट्स हैं उनमें कई बीमारियों में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो जब प्लेटलेट्स की कमी हो तो आप घबराएं नहीं, अपने करीबी किसी डॉक्टर से रजू करें। अगर वो आपको हॉस्पिटल भेजता है तो आप ज़रूर आएँ। एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है, ये जो कहा जा रहा है कि एप्पल जूस में लेमन डाल के पिया जा सकता है और दीगर इस तरह के टोटके बताया जा रहा है, आप समझते हैं ये फ्रूटफुल हैं वाकई उन पेशेंट्स के लिए जो इस बीमारी में मुब्तला हैं? मैं किसी ख़ास फ्रूट का तो नाम नहीं लूँगा, मगर फ्रूट हम यकीनन एडवाइस करते हैं कि क्योंकि फ्रूट इज़ फुल ऑफ विटामिन और चूँकि सॉफ्ट डाइट हमने देनी होती है बुखार के मरीज़ को और हम हार्ड डाइट उसकी रोकते हैं, तो फ्रूट्स यकीनन हेल्प करते हैं मरीज़ की। अच्छा, इस वार्ड के बारे में थोड़ा सा बताइए, यहाँ पर कितने पेशेंट्स आप समझते हैं? ये सब डेंगू वायरस इनको तशख़ीस हो चुका है? हाँ, ये सारे मरीज़ वो हैं जिनको डेंगू वायरस तशख़ीस हो चुका है। इसमें इस वक्त ऐसा कम्प्लिकेशन के साथ कोई मरीज़ नहीं है, सारे स्टेबल पेशेंट हैं और ये अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो डॉक्टर साहब, ये जो अमवात की हम खबरें देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं, ये क्या है? अमवात दो तरीके के मरीज़ों में ज़्यादा हैं। एक बदकिस्मती से अगर कोई क्रॉनिक इल पेशेंट है, पहले ऑलरेडी वो हेपेटाइटिस का पेशेंट है या TB का पेशेंट है या कैंसर का पेशेंट है या कोई खून की किसी बीमारी का शिकार है और उसको डेंगू हो गया है, तो वो यकीनन उसकी कम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होगी और फेटल भी डिजीज़ ज़्यादा होगी। मगर जो मरीज़ वक्त पे अस्पताल आ गया उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, अगर जानना चाहूँ आपसे कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में इस वक्त तशख़ीस शुदा डेंगू के पेशेंट्स कितने हैं? इस वक्त हमारे पास 45 बेड्स हैं जो कि फुल हैं, ये तशख़ीस शुदा मरीज़ हैं। मगर रोज़ाना कोई 15-20 डिस्चार्ज हो जाते हैं सेहतियाब होके और फिर नए आ जाते हैं। तो अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ 2 डेथ्स हुई हैं जब से ये 10 दिन से ये वार्ड चल रहा है। और इसमें देख रहे हैं कि डेंगू के हवाले से जो खौफ पाया जाता है शहर में, जो मरीज़ सर गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद हैं, दीगर हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं और उनकी केयर के लिए गवर्नमेंट के सतह पर भी काम हो रहे हैं। मिसपरसेप्शन पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर सारा हमारे साथ मौजूद हैं। मिसपरसेप्शन पाया जाता है। डॉक्टर साहब, ये मिसपरसेप्शन क्या है कि क्या जो डेंगू में मुब्तला मरीज़ है उससे गुफ्तगू नहीं कर सकते, उसके साथ खा भी नहीं सकते, ये क्या है? मतलब आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे? एक्चुअली ये अगर मिसपरसेप्शन है कि आप पेशेंट के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते या उसके साथ खा पी नहीं सकते, ये बिल्कुल गलत है। डेंगू का सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि अगर वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जाता है तो उसका एक ही आप कह लें सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन और वो मच्छर है, मॉस्किटो। अगर एक पेशेंट को डेंगू है और उसको वो मच्छर काटता है और वो दूसरे पेशेंट को काटता है, दिस इज़ द ओनली वे, ये वो वाहिद तरीका है जिससे डेंगू ट्रांसमिट हो सकता है। अदरवाइज़ और किसी से ये ट्रांसमिट नहीं होगा। एक फॉर एग्जांपल एक मरीज़ है जिसको तशख़ीस हो चुकी है डेंगू के मर्ज़ की, एक मच्छर ने उसको काटा है, लेकिन एक आम मच्छर ने अब उस मरीज़ को काटा है और दूसरे एक शख्स को काटे जो कि सेहतमंद है, तो उसमें भी ट्रांसमिशन हो जाएगी? ट्रांसमिट हो सकता है क्योंकि वो ब्लड तो जाएगा उसमें जिसमें वायरस मौजूद है, तो वो उस पेशेंट को ट्रांसमिट कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जो पेशेंट है उसको भी मॉस्किटो रिपेलेंट्स या जो मच्छर मार दवाएँ होती हैं जिसको आम जो आजकल मिल रही हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में, वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए पेशेंट को भी और अटेंडेंट्स को भी। ये जिस तरह से आपने बताया, साथ में एक चीज़ अगर हम और देखें कि जो मरीज़ हैं और ये इलाज इसका है, क्योंकि हम देख रहे हैं श्रीलंकन टीम भी यहाँ पर मुख्तलिफ औकात में दौरे कर रही है और वो अपनी सर्विसेज दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी काफ़ी काम कर रही है। तो आप मज़ीद क्या देखती हैं कि किस तरह से जो है इस मर्ज़ पर काबू पाया जा सकता है? अवेयरनेस क्या वाहिद हल है?
प्रिवेंशन, वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। तो अवेयरनेस अगर आप क्रिएट करेंगे अपने लोगों में, उसकी सबसे द फर्स्ट थिंग इज़ अगर आप इसको प्रिवेंट करेंगे तो वो होगी ही नहीं। इतना ये जो पैनिक और क्योस मचा हुआ है ये नहीं होगा, तो ऑब्वियसली अगर लिमिटेड नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आएंगे उनको आप जल्दी से ठीक कर सकते हैं, उनको बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट तो प्रिवेंशन ही है इसका। अदरवाइज जो बाद में हम पेशेंट्स को जब एक दफ़ा डेंगू हो जाते आते हैं तो फिर तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं ना पेशेंट को। एज सच कोई उसकी डेफिनेट जैसे एंटीबायोटिक होती है टू किल द बैक्टीरिया, वो तो इसकी नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है। इसलिए सबसे बेस्ट इसका इलाज तो प्रिवेंशन ही है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से नज़ला ज़ुकाम होता है तो वो वायरल कहा जाता है और दूसरे आम शख्स में भी लग सकता है जो कि इसमें मुब्तला नहीं है, लेकिन ये जो मर्ज़ है ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है, ये अगर स्प्रेड करेगा तो मॉस्किटो से करेगा, मच्छर से करेगा। अदरवाइज़ ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता कि अगर आप किसी के साथ बैठे हुए हैं वो सांस ले तो उसके पसीने के ज़रिए या सांस या खुराक के ज़रिए ये ऐसे ट्रांसमिट नहीं हो सकता। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, असाइनमेंट में हमारे साथ रहिए। यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम असाइनमेंट में आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेंगू, और डेंगू से बचाव के लिए क्या काम जो है वो लाहौर शहर में हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत एक तरफ दावा करते हुए दिखाई देती है और काविशें करते हुए भी दिखाई देती है, जैसा कि मुख्तलिफ सर्वेज़ में भी देखा गया है कि वज़ीर आला से लेकर निचले सतह तक जो है मेहनत की जा रही है, कोशिश की जा रही है, जिद्दोजहद की जा रही है कि डेंगू के मर्ज़ पर काबू पा लिया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एक मसरूफ़ बाज़ार में। वहाँ पर लोगों से पूछते हैं और स्प्रे के हवाले से भी मालूम करते हैं कि क्या डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे यहाँ पर किए गए या डेंगू से बचाव के लिए जो तदाबीर इख्तियार की गई हैं वो कहाँ तक कामयाब हो पाई हैं। डेंगू के हवाले से जैसे कि हम बात कर रहे हैं, डेंगू के स्प्रे क्या यहाँ बाजारों में भी गवर्नमेंट की तरफ से कराए गए हैं? यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे तो मैं अपनी एरिया की बात कर रहा हूँ, उसका मुझे कंफर्म नहीं। यहाँ पे जो हमारे बाजार की है ना वो बस इस तरह ही हुआ है, थोड़ा थोड़ा स्प्रे हुआ है शुरू में तकरीबन 2 हफ्ते पहले, उसके बाद फिलहाल अभी कोई सीन नहीं है। तो यहाँ बाजारों में तो कोई खतरा नहीं है डेंगू का, क्योंकि कहा जाता है कि पानी नहीं होना चाहिए, तो पानी तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। मच्छर तो बहुत है, मच्छर तो बहुत है यहाँ पे। लाइट्स ऑन करते हैं तो मच्छर ही मच्छर होता है, रात को भी और दिन को भी मच्छर तो होता है। अब डेंगू का मच्छर को तो बता के तो आएगा नहीं कि जी मैं डेंगू का मच्छर हूँ। तो क्या यहाँ बाजारों में लोग या दुकानदार जो हैं वो कोई मच्छर से बचाव के लिए खुद अपने तौर पे कुछ नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं, प्रॉपर कोई तरीका नहीं है। आपकी बात कर लेते हैं, आपने अपनी दुकान में मच्छरों से निपटने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। अब क्या कर सकते हैं, ओपन तो सारा एरिया है। ओपन एरिया में यहाँ तो हम कॉइल वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ तो लगा नहीं सकते क्योंकि ओपन एरिया है। कोई कमरा हो तो उसमें बंदा डोर ऑफ कर दे तो फिर है कि इसमें बंदा कर सकता है। दुकान की अंदर की जानी, जैसा कि हम देख रहे हैं अंदर भी डेप्थ है और अंदर भी कमरा जैसा बना हुआ है, तो वहाँ पर भी आप नहीं समझते कि मच्छरों से बचाव के लिए है ना, एरिया तो वो भी ओपन ही है, कोई डोर वगैरह तो है नहीं है। आप देखें हैं तो ओपन एरिया में तो बेसिकली जो है वो स्प्रे ही काम करेगा। आपके कहने का मकसद है गवर्नमेंट ही स्प्रे कर सकती है? स्प्रे जो है वही करे, जो प्रॉपर तरीके है वही इसका हल है। प्रोग्राम असाइनमेंट में हम बात कर रहे हैं डेंगू मर्ज के हवाले से, और लोग क्या इस हवाले से मुतमईन हैं या उनके अंदर खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात जो है पाए जाते हैं। तो हम इस वक्त लाहौर के एक बाज़ार में मौजूद हैं। आइए यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं। डेंगू के हवाले से जानना चाह रहे थे कि यहाँ स्प्रे वगैरह हुआ है? स्प्रे वगैरह हुआ है, कल हुआ है, कल परसों हुआ है। मतलब तसल्ली बख्श इक़दाम नज़र आ रहे हैं? बस ऐसे ही है, आते हैं थोड़ी देर की है, मैं कल उसके बाद निकलेंगे, उसके बाद नहीं आए। यहाँ मच्छरों की शिकायत तो नहीं है? मच्छरों की है। दुकानदार भी यहाँ पर कुछ कर रहे हैं? दुकानदार कुछ नहीं, अपने दुकानदार कुछ नहीं, आवाम को भी करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट तो नहीं ना हर चीज़ करेगी कि हर दुकान पे जाएगी, हर घर में जाएगी। उसके लिए तो आवाम को भी कुछ करना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट को तो नहीं ना हर चीज़ कह सकते आप। जी, एक जानिब ये कहा जा रहा है कि लोग एहतियात का मुजाहरा करें, पानी खड़ा ना होने दें या पानी उस जगह पर मौजूद ना हो, चाहे वो बाज़ार हो, मोहल्ले हों, घर हों, वहाँ पर एहतियात की जाए। तो ये एक बाज़ार में मसरूफ़ है लाहौर के, और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या एहतियाती तदबीर हैं कि नहीं। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये यकीनन हो सकता है कि मच्छरों की आमाजगाह बन जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पानी भी खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर टूटी भी लगी हुई है जहाँ से लोग पानी भरते हैं। यार किस लिए पानी भर रहे हैं? पीने के लिए? नहीं, ये हाँ जी पीने के लिए भर रहे हैं। अच्छा, तो आप नहीं समझते ये डेंगू के लिए ख़तरनाक हो सकता है जैसे कि कहा जा रहा है? हाँ जी है, ख़तरनाक हो सकता है।
तो फिर क्या किया जाएगा? देखें, ये तो पानी भी टपक रहा है। अगर आप कैमरे की आंख से देख पाएँ तो यहाँ पर जिस तरह से दिखाई दे रहा है, ये तो यकीनी तौर पर ऐसा ही है कि मच्छरों को दावत दी जा रही है कि वो यहाँ पर जो है वो परवान चढ़ें और फिर परवान चढ़ने के बाद लाहौर के शहरियों को अपना निशाना बनाए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पीने के पानी के लिए इस टूटी को इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि हाथ और मुंह धोने के लिए भी यहाँ पर जो है वो दुकानदार बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो यहाँ पर मौजूद होते हैं और किसी खौफ और झिझक के बगैर यहाँ पर जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बात वहीं आ जाती है कि आगाही किस तरह से लोगों में फैलाई जाए। एक जानिब हम देखते हैं कि दफ़ा 144 भी नाफिज है, खुली जगहों पर गाड़ियाँ नहीं धुलनी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह की सिचुएशन अभी आपने देखी। इक़दाम तसल्ली बख्श है? आई डोंट थिंक सो। इक़दाम मेरा ख्याल है वो जो होने चाहिए थे उस तरीके से नहीं है। अगर होते तो ये इतना ज़्यादा पैनिक ना फैलता। ये के हवाले से जो खौफ पाया जा रहा है, आपकी क्या राय है इस बार? इसकी मुख्तलिफ राय हैं। एक तो ये राय है कि ये एक वबा की शक्ल है, क्योंकि जब ताउन की बीमारी फैली थी किसी वक्त तकरीबन 1920 के करीब, तो उस वक्त में कहा जाता था ये चूहों की वजह से फैली है, लेकिन आज चूहे उससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन ताउन की बीमारी नहीं है। इसका मतलब है कि ये जब वो चूहों की वजह से नहीं है बीमारी, अगर ये देखा जाए तो ये डेंगू भी एक वबा ही है, एक आफत है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, तो जो हुकूमती इक़दाम हैं वो तसल्ली बख्श हैं? बाहर तो नज़र कोई नहीं आ रहे हैं स्प्रे के हवाले से। मेरा तो यह ख्याल है कि ये जो अद्वियात हैं इसमें कोई वो ताकत नहीं है, वो या वो क्या कहते हैं जालसाजी है, जो क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। के बारे में भी कहा गया है कि वो शायद इतना इफेक्टिव नहीं था कि मच्छर। भाई यही नज़र आ रहा है तो यही है। हम तो अपने तौर पर अपने घरों में अपने तौर पर जो हो सकता है वो अपने तौर पर कर रहे हैं। अब हुकूमत का काम है, वो जो भी बेहतर कर सकती है उन्हें करना चाहिए। खौफ पाया जाता है शहरियों में, आप भी खौफज़दा हैं? लाजमी बात है ये, यानी कि कुदरती वो आफात हैं, तो इससे बचना चाहिए। मैट वगैरह यूज़ करने चाहिए, हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। बाकी देखो, और दुआ भी करनी चाहिए अल्लाह इस अजाब से हमें बचाए, क्योंकि ये तो यानी कि हमारे अपने ही गुनाह हैं जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो अल्लाह करे कि ये जल्द जल्द ख़त्म हो जाए। बाकी हुकूमत भी जो कर सकती है वो कर रही है। डेंगू पर काबू पाने के लिए इक़दाम हो रहे हैं? जी, यहाँ पे इक़दाम हो रहे हैं, लेकिन उस हवाले से इतने ज़्यादा नहीं हो रहे, क्योंकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है, लोगों को चाहिए कि वो ऐसी प्रिकॉशन, या अमले को चाहिए ऐसे प्रिकॉशनरी एडवर्टाइजमेंट करें ताकि लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस हो। मीडिया तो अपना किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल, मीडिया भी, लेकिन मीडिया को जहाँ पे जाके किरदार अदा करना चाहिए वहाँ पे नहीं कर रही। कहाँ पर? क्योंकि जो छोटे निजी इलाके हैं जहाँ पे लोगों के पास अभी तक पहुँचे नहीं है वो टीम, तो वहाँ पे मीडिया ज़्यादा किरदार अदा नहीं कर रही। बाकी जो है वेल डेवलप है। कौन से इलाके हैं ऐसे जहाँ पर नहीं किया? आप यहाँ पे देख लें, अगर पीछे चले जाएँ कैंट से पीछे बैठा चौक और इससे आगे वाली, तो यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बच्चे इसी तरह घूम रहे हैं बाहर, वो कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए सबसे बेहतर ये होगा कि उन इलाकों में जाएं जहाँ पे गंदगी ज़्यादा है, जहाँ पे वो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो वहाँ पे जाके वो अपना किरदार अदा करें। क्योंकि आपको पता है वेल डेवलप है, उनके पास प्रिकॉशंस हैं, उसके बाद उनके पास ऐसी इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि वो मैनेजमेंट कर लेंगे आसानी से। किस तरह से ख़त्म करेंगे डेंगू को? ये तो गवर्नमेंट लेवल का काम हो गया, अब तो आम बंदे की रेंज से तो निकल गए ना। मेरा वाकफ कोई है कि जी मेरा वाकफ तुम ना काट यार, ये तो गवर्नमेंट लेवल का स्प्रे होगा। तो यहाँ पर भी बाजार में देखा है कि जगह जगह टूटियाँ लगी हुई हैं और वहाँ पर लीक हो रहे हैं और वहाँ पे लोग हाथ पाँव धो रहे हैं और पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग खुद भी तो एहतियात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आप 100% दे लें, यहाँ पे जो ना सब सफाई है, जो दुकान के हकूक में ना वो सही है, लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल का काम आएगा ना वो गवर्नमेंट लेवल कर सकती है, आम बंदे का काम नहीं है ये करना। जितने भी दुकानों के बाहर भी टूटियाँ कुछ लगी हुई थी, दुकानों के बाहर भी हमने देखा है अभी, लेकिन वो लोग खुद भी कुछ लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। अब 100% तो क्लियर नहीं ना हो सकता कि कोई 100% काम हो जाए, वो नहीं हो सकता, लेकिन 90% कंट्रोल करना चाहिए। जैसे यहाँ के मस्जिदों के पानी बंद कर दिया, फुहारे बंद कर दिए हैं, जो हो सकता है वो तो करती है ना पब्लिक ने भी, आवाम ने भी है। अब ये छोटी छोटी टूटियाँ, इसका तो रद्द-ए-अमल नहीं ना हो सकता, ये तो क्लियर नहीं ना हो सकता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबशिर मलिक,
जो कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं पंजाब के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इनकी जिम्मेदारियां हैं कि ये कंट्रोल करने के लिए जो है काम करें। इनसे हम बात करते हैं। सब ये बताइए कि डेंगू फैला हुआ है न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में। लाहौर की बिलखुसूस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक हद तक जो है वो फैल चुका है। इसको किस तरह से कंट्रोल, क्या नाकाम हो गए हैं आप? हुआ क्या है जो इस कदर अमवात भी हुई हैं? ये कोई नाकामी नहीं है। जब भी कोई आउटब्रेक होती है, जैसे कि आपके इल्म में है, आपने देखा भी है कि श्रीलंकन टीम भी हमारी मदद के लिए आई है और वो लोग गुज़श्ता 20 सालों से इसके साथ नंबर्द आज़मा है। ये बीमारी जो है ख़त इस्तवा और ख़त जद्दी के दरमियान के ममालिक है मौजूद है। जगह ये पाई जाती है, सीजनल है, लेकिन जहाँ कहीं ये वबाई सूरत इख्तियार कर लेती है वहाँ फिर इसके ख़िलाफ़ इक़दाम करने के लिए सारा साल काम करना पड़ता है। ये बीमारी जो है एडीज़ मच्छर से फैलती है। इसकी 2 अक़साम हैं, एडीज़ इजिप्टाई जो घरों के अंदर रहता है और एडीज़ एल्बोपिक्टस जो बाहर पार्कों में और बाहर फ़िज़ा में मौजूद रहता है। अब एडीज़ इजिप्टाई जो है वो घरों के अंदर रह के काटता है, वो रहता भी घरों में है, उसकी हैबिटेट अंडे देने वो अफजाइश जो है वो घरों के अंदर ही होती है। जबकि एल्बोपिक्टस जो है जब हम लोग सैर के लिए बाहर निकलते हैं तो उस वक़्त ये फजर और मगरिब 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम ग़ुरूब आफ्ताब के वक़्त अगर लोग निकलें तो ये उस वक़्त अक्सर काटता है। उसके लिए मेरी ये हिदायत हैं कि लोग पूरे बाजुओं वाली पूरी आस्तीनों वाले कमीज़ पहने, पाँव भी कवर रखें, तो फिर इंशाअल्लाह इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये मच्छर चूँकि पानी में पैदा होता है, इनिशियली साफ़ पानी में, बाद में ये किसी भी माहौल में ये हो सकता है। उसके लिए सबसे अहम जो है बात वो ये है कि हम अपने घरों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। घरों के अंदर गमले, रूम कूलर जो हैं उनमें रोज़ाना पानी जो है तब्दील किया जाए। ये जो गमले हैं उनमें रोज़ाना पानी चेंज किया जाए, पानी खड़ा ना होने दें। अगर आपके घरों में बड़े लॉन्स हैं और फवारे वगैरह लगे हुए हैं तो खुदारा उनको बंद कर दें और जितना ये है खुश्क रखें, वो आपकी अपनी सेहत के लिए बेहतर है। इसी तरह हम लोग ये करते हैं कि बर्तन या छोटी चीज़ें टूट जाती हैं तो छतों पे फेंक देते हैं। उनको भी जो है आप छतों से सफाई करा लें कि उसमें भी अगर थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया तो वो मच्छर की अफजाइश का मुझे बन सकता है। डॉक्टर साहब, तनकीद करने वाले ये भी कह रहे हैं कि अगर बर वक्त स्प्रे हो जाता तो इस कदर अमवात नहीं होती। इस सिलसिले में जी वाई सतह पे हमने किया था। हमने जनवरी से ही पहली गाइडलाइन हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हेल्थ को नवंबर में भेजनी थी कि अब आइंदा मौसम आ रहा है, आप इसमें जो खुश्क मौसम है मार्च अप्रैल का, उसमें जहाँ जहाँ पानी खड़ा है मच्छरों की लार्वे मारने के लिए आप फौरन इक़दाम करें। और ये मार्च अप्रैल इसलिए कि अगर लार्वी मर जाए तो वो मच्छर बनता नहीं है, एडल्ट नहीं होगा। जिन जिन अजला ने अमल किया है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कैफियत नहीं। यानी सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ही अमल नहीं हुआ? इन्होंने किसी हद तक किया है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुकम्मल किया है। ये उस वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। फिर हमने हर माह सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने, डीजी हेल्थ साहब ने हर महीने मीटिंग्स में हमें हिदायत जारी भी करते रहे हैं कि 1 जुलाई से आप मुकम्मल स्प्रे और फॉगिंग शुरू कर दें, क्योंकि ये वो मौसम है जिसमें कि बारिशें शुरू हो जाती हैं तो इसमें अफजाइश मच्छरों की ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, आपने फॉगिंग के हवाले से बात की, लोगों का ये भी कहना है कि डीजल इस्तेमाल किया जाता है, इसका असल तरीक़ेकार क्या है? फॉगिंग के लिए जब महलूल हम तैयार कर लेते हैं, मैं फिर रिपीट कर दूं कि 400 मिलीलीटर दवाई 10 लीटर डीजल में हम मिक्स करते हैं। अगर बड़ा फॉगर है इसी तनासब से ज़्यादा दवाई और ज़्यादा, चूँकि बड़े फॉगर जो गलियों बड़ी मेन रोड्स पे चलते हैं वो 60 लीटर का टैंक होता है। और इसके लिए जो एहतियात चाहिए वो ये है कि 5 से 6 किलोमीटर की रफ्तार से वो गाड़ी चले।
क्योंकि उसमें जो स्मोक पैदा होता है, स्मोक पहली चीज़ तो यह है कि वो जो मच्छर होगा फिज़ा में उसको सफोकेट कर देगा और दवाई उसके साथ मिलकर उसको हलाक कर देगी। अगर आप गाड़ी की रफ्तार तेज़ रखेंगे तो वो स्मोक डाइल्यूट हो जाएगा, उसका इफ़ेक्ट पूरा नहीं होगा। और गलियों के लिए हम छोटे फॉगर इस्तेमाल करते हैं और हम कारकुनान को ये हिदायत दे रहे हैं कि बजाय मोटर बाइक के ऊपर जाने के, क्योंकि उस पर स्पीड कंट्रोल नहीं हो सकती, वो पैदल चलें और गलियों के अंदर भी फॉग करें। अब फॉगिंग का टाइम जो है सुबह फजर से लेके यानी 5 बजे से लेके 7:30 तक और शाम को भी 6 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक आप फॉगिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने श्रीलंकन टीम भी बुलाई है, इसका क्या फायदा हुआ? अच्छा, श्रीलंकन टीम इसलिए कि एक तो उनका तजर्बा, हमारे यहाँ ये बीमारी पिछले 4-5 साल से है, जबकि श्रीलंकन लोग पिछले 20 साल से इसका मुकाबला कर रहे हैं। तो हमने उन्हें इनवाइट किया, वज़ीर आला साहब ने इनवाइट किया था ताकि हमें वो मशवरे दे सके, जहाँ हमारी कमियाँ हैं उसको पूरा किया जा सके। इस लिहाज से उन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों के भी दौरे किए, मरीज़ों को भी देखा। उन्होंने कई जगहों से अस्पतालों के इर्द गिर्द जो नर्सरीज हैं वहाँ से लार्वी भी पकड़े, तो उसके बारे में हिदायत भी दी। और उन हिदायत की रोशनी में अब हमने ये किया है कि लाहौर एक मेगा सिटी है, इसको हुकूमत ने 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, 10 टाउन्स। हर टाउन के लिए एक DDHO लगा दिया है जो वहाँ की तमाम सरगर्मियों का इंचार्ज होगा। उसके साथ साथ हमने उन मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से 10 एंटोमोलॉजिस्ट, ताकि वो साथ मिलके मच्छर की अकसाम, उसके ऊपर दवाई के असरात और जहाँ जहाँ ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको वो सफा करवाएं और वहाँ से मच्छर का खात्मा हो, लार्वी और उनकी तमाम अकसाम का। डॉक्टर साहब, ये जो गली मोहल्लों में खौफ की फिजा पाई जाती है तो ये कैसे जो है वो खत्म होगी? अच्छा, बात यह है कि इससे घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इससे आलमी तौर पे 2% के करीब लोग इससे मुतासर हो सकते हैं, जबकि एक्सीडेंट्स में और दिल की अमराज और जिगर की अमराज में इससे कहीं ज़्यादा अमवात भी होती हैं और लोग उससे मुतासर भी हैं। मेरी आवाम से यही इल्तमास है कि परेशान ना हो, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पे अमल करें, अपने घरों को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें तो कोई परेशानी नहीं। एक अहम चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये भी है कि आजकल जो मरीज़ हैं वो परेशान हो जाते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो रही हैं। तो ये बता दूं कि प्लेटलेट से कमी से परेशान नहीं होना, इसमें होल ब्लड जो है, मुकम्मल ब्लड तशखीस के बाद, ग्रुपिंग के बाद लगवाएं, वो उतना ही मुफीद साबित होगा जितना कि प्लेटलेट्स। और ये भी बता दूं कि जब कहीं प्लेटलेट्स की कमी होती है तो कुदरत ने जिस्म के अंदर एक निज़ाम रखा है कि वो प्लेटलेट का साइज़ डबल हो जाता है, तो वो उससे कंपनसेशन हो जाती है कि उसकी कमी नहीं होती। लेकिन यह है कि गैर ज़रूरी प्लेटलेट्स इंसानी जान के लिए ख़तरे का मूजब बन सकती हैं, उससे अमवात भी हुई हैं और हो सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग के बाद खून मुकम्मल लगवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। प्रोग्राम असाइनमेंट में हमने आज बात की डेंगू के हवाले से, जिसमें हमने जायज़ा लिया मरीजों का भी, अस्पतालों का भी, डॉक्टर से भी बात की, एक्सपर्ट से भी बात की, आम शहरियों से भी बात की। इसी के साथ ही प्रोग्राम असाइनमेंट का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान जुनैद जहांगीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।